हाँ तो प्यारे बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय माँ सरस्वती। क्या हालचाल है आप सभी लोगों का? उम्मीद है सभी का हालचाल एकदम बढ़िया, जबरदस्त, अच्छा होगा। प्यारे भाई, तो सुबह की 5 बज चुके हैं और आप सभी लोगों के लिए मैं एक कैप्सूल क्लास लेकर आ चुका हूँ, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ईथर के। इसके ईथर, जो एल्कोहल फिनाल ईथर चैप्टर है, उसका लास्ट टॉपिक क्या होता है? ईथर होता है। तो ईथर के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है जब, और कैसे प्राप्त करोगे रिएक्शंस हैं, उसको देखने वाले हैं। प्यारे भाई, जितने रिएक्शंस मैं करा रहा हूं ना, ईमानदारी से कर लेना, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने एल्कोहल का पूरा करा दिया, फिनाल का पूरा करा दिया, अब ईथर की बारी है। आज ईथर भी खत्म करा दूंगा और ईथर के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन एक साथ आज हम कनेक्ट कराने वाला हूं आपको। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत किया जाए। और मैं ये चाहता हूं कि क्लास शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग सच्चे मन से माँ सरस्वती का नमन करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती लिखें। फिर उसके बाद हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। सभी को जय माँ सरस्वती। ठीक है सरकार, चलिए सभी को मेरी तरफ से जय माँ सरस्वती। और हाँ, सभी प्यारे भाई और बहन जो नए हैं चैनल पर, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में भाई, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। मुझे लगता है कितना मेहनत मैं करता हूँ, रात दिन एक कर देता हूँ आपके लिए, पूरी जिंदगी आपके लिए समर्पित है। अभी पूरा 124 घंटे में पूरा समय आप ही लोगों पे देता हूँ दिमाग से, लेकिन आप लोग मेरी मेहनत को लाइक नहीं करते हो, अच्छा नहीं लगता है। तो जरूर सभी लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। और हाँ, चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने है प्यारे भाई, इसको ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि ईथर का जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है? ईथर, जैसे कोई भी ईथर ले लेते हैं, जैसे आपके सामने C2H5 O और C2H5 है। इसको कहते हैं डाई, इसे क्या बोलते हैं? डाई एथिल ईथर, इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। अच्छा, इसका जब जल अपघटन कराया जाता है, जल अपघटन, तो क्या बनता है? जल अपघटन मतलब जल के साथ अपक्रिया, जलपान कराना। ठीक है, जलपान कराने का मतलब जल H+ में टूटता है और एक OH- में टूटता है। अब देखो, यहाँ पे कहानी इस तरीके से बनती है, हम चाहे यहाँ से काट दें चाहे यहाँ से काट दें, हमारी मर्जी, जहां से भी काटेंगे। इसमें देखेंगे जिसके पास O है उसको केवल H देंगे, जिसके पास O नहीं उसको OH दे देंगे। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? C2H5OH, एक तो ये बनेगा और ये भी वही C2H5OH बनेगा, यानी दो गो C2H5OH बनेगा। यानी ईथर का जल अपघटन कराया जाता है तो यहाँ पे क्या बनता है? एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल बनता है ना, एथिल एल्कोहल बनता है ईथर का जल अपघटन कराने पर। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ में आया सभी प्यारे भाइयों को? चलो देखो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, है ना, एकदम बढ़िया से जलपान करा के हम लोगों ने काम करा दिया। अब देखो, डाई एथिल ईथर से एथिलीन कैसे बनते हैं? तो डाई एथिल ईथर का सूत्र तो अभी हम लोगों ने लिखा था, C2H5O, C2H5, ये डाई एथिल ईथर है। इससे हमें एथिलीन प्राप्त करना है। एथिलीन का सूत्र क्या होता है बताओ? एथिलीन का सूत्र C2H4 प्राप्त करना है, दो को C2H4 प्राप्त करना है। कैसे करेंगे? देखो, C2H4 प्राप्त करने के लिए हम सिंपल यहाँ से H, और देखो 4 दूनी 8 एच है, यहाँ पे 5 दूनी 10 एच है, तो H2 और ये ऑक्सीजन O निकाल दूं, तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं? प्लस H2O कर देते हैं। यानी इसका हम लोग क्या करा देते हैं? निर्जलीकरण करा देते हैं, निर्जलीकरण करा देते हैं। निर्जलीकरण का मतलब जल को बाहर निकाल देते हैं, इसे ही निर्जलीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पे निर्जलीकरण करा देंगे, काम हो जाएगा। और निर्जलीकरण किसके उपस्थिति में होता है? तो Al2O3 की उपस्थिति में होता है। कितना टेम्परेचर? 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हम लोग रखते हैं। 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग निर्जलीकरण कराते हैं, तो ये आपका डाई एथिल ईथर बनता है। समझ में आया बात आप सभी लोगों को? एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे यहाँ पे वरदान बैच एकदम बढ़िया से चल रहा है, क्रैश कोर्स है, शुरुआत से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। अगर आपकी तैयारी जबरदस्त लेवल पर नहीं है, A1 लेवल पे नहीं है, तो आप सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ये क्रैश कोर्स कम एकदम फुल कोर्स ही है। इसमें आपको ऐसी नहीं, ये क्रैश कोर्स है तो हम टॉपिक छोड़ के पढ़ाएंगे, शॉर्टकट में निपटा देंगे, नहीं, ये सब काम नहीं है। पूरा लॉन्ग कट में आपको जबरदस्त तरीके से इस वरदान बैच में आपको लेके चला जा रहा है।
आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एकदम जबरदस्त लेवल की तैयारी करने के लिए, ठीक है ना। फीस मात्र 699 रुपये इसका है। कहोगे सर फीस बहुत ज़्यादा है। अरे नहीं, फीस ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें देखो पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। 60 दिन में जबरदस्त तैयारी कराने की गारंटी रहेगी। यानी पूरा चैप्टर्स जो होंगे उसको पढ़ाया जाएगा, फिर उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे, फिर साथ में टॉपर संजीवनी बुकलेट भी दिया जाएगा। यानी जो चैप्टर्स की एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका बुकलेट बना के आपको दे दिया जाएगा। मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर, सभी विषय इसमें आपको पढ़ाया जाएगा, जो कि आपको टॉपर बनाने का काम करेगा। तो आप इस बैच को ज्वाइन करके अपने तैयारी को एक लेवल तक ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ज्वाइन कैसे करना है? ज्वाइन करने के लिए सिंपल, ये नंबर है 930 577 1375। इस पे कॉल करके आप ज्वाइनिंग ले सकते हो प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे प्राप्त करते हैं? ये तो मैंने आपको बताया भी था, रिएक्शन है C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल होता है। इसके 2 अणु को लेते हैं, इसका निर्जलीकरण कराते हैं। निर्जलीकरण किसकी उपस्थिति में कराते हैं? तो H2SO4 की उपस्थिति में निर्जलीकरण होता है। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर? 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर निर्जलीकरण इसका होता है। तो क्या बन जाता है? डाई एथिल ईथर, जिसका सूत्र क्या होता है? C2H5O, C2H5। ये आपका डाई एथिल ईथर बनता है। डाई एथिल ईथर बनता है जब एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कराते हैं तो, ठीक है। अगला देखो, डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल कैसे बनाते हैं? देखो इसमें से निर्जलीकरण कराया हूं, यहाँ पे निर्जलीकरण कराया हूं यानी जल को बाहर निकाला हूं। निर्जलीकरण कराया हूं यानी जल को क्या करा हूं? बाहर निकाला हूं। जब हम लोग निर्जलीकरण से हम यहाँ पे जल से अभिक्रिया करा दूं तो ये बन जाएगा। यानी निर्जलीकरण से जलीकरण कराएंगे तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल सी कहानी है। जैसे आपका देखो यहाँ पे क्या है, ये C2H5O, C2H5 है। इसका क्या करा दें हम लोग? जलीकरण करा दें। जलीकरण मतलब जल के साथ अपक्रिया करा दें, है ना। तो आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा। और ये मैंने आपको वहां पर आया भी था कि जल अपघटन कराने पर क्या बनता है। तो डाई एथिल ईथर का जलीकरण कराने पर क्या बन जाता है? एथिल अल्कोहल बन जाता है, यानी C2H5OH बन जाता है। वो भी 2 को कैसे बनता है मैंने आपको बताया था। कहीं से काट दो और ये जल H2OH प्लस और OH- 2 में टूटता है। एक जिसके पास O नहीं उसका OH दे दिया जाता, जिसके पास O होता है उसको H दे दिया जाता, और इस तरीके से एथिल अल्कोहल आपका बन जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं, एथिल आयोडाइड से डाई एथिल ईथर कैसे बनाते हैं? चलो जी सरकार, देखो जितना मैंने करा दिया है ना, इसके बाहर आपके बोर्ड परीक्षा में अभी तक पूछे भी नहीं और पूछेंगे भी नहीं। एथिल आयोडाइड, इसका सूत्र क्या होता है एथिल आयोडाइड का? CH3I, नहीं C2H5I, C2H5I। इसकी अभिक्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं? सोडियम एथॉक्साइड, यानी C2H5ONA सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं ईथर की उपस्थिति में। इस रिएक्शन को विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं, ईथर की उपस्थिति में। तो ये क्या बना लेता है भैया आपका? देखो इधर से Na, यहाँ पे सोडियम बाहर निकल जाएगा, तो NaI, NaI यहाँ से बाहर निकल जाएगा, NaI, और बनाएगा क्या यहाँ पे? C2H5O, C2H5 ये बनाएगा, डाई एथिल ईथर बना लेगा, है ना। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बताओ? विलियमसन ईथर संश्लेषण कहते हैं। लास्ट रिएक्शन, एथिल डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट बनाना है। ये कैसे बनाएंगे? देखो डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और ये लास्ट रिएक्शन है। अब कहोगे भैया बस ईथर में इतना ही रिएक्शन याद करना है मुझे, कैसे प्राप्त करोगे? क्या होता है जब आप अपना अंसाल उठा के देख लेना, इसके बाहर नहीं पूछा है कोई। क्वेश्चन बैग उठा के देख लेना, नहीं पूछा है आपका, है ना। और यही में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, यही में से आपके एग्जाम में पूरा क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसके बाहर नहीं जाएगा कोई क्वेश्चन, इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। हाँ, समझे कि नहीं समझे सभी लोग? हाँ, डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट बनाना है, कैसे बनाओगे बताओ? बोलो एक बार जरा सोच के बताओ। एक होमवर्क दे दूं क्या? सोच के बताना। चलो जाने दो, एक होमवर्क ऐसा दे रहा हूं जिसको आप गूगल करके बताना, गूगल कर लेना, है ना।
चैट जीपीटी से पूछ लेना, ठीक है। थोड़ा सा रिसर्च करना है, क्योंकि ये चैप्टर का रिएक्शन क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे खत्म हो चुका है ना। तो इसको होमवर्क ले लो आप सभी लोग, ठीक है। और होमवर्क में एक चीज़ जरूर देना, नाम जरूर लिखना आप लोग, नाम क्या है आपका, क्योंकि आपका नाम मैं पढ़ता हूँ कि कौन कौन होमवर्क लिखा है आंसर, सबका आंसर मैं पढ़ता हूँ, लाइक भी करता हूँ अपने आईडी से, पंकज के नाम से आईडी जाता होगा वहाँ पे, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, और ये मुख्य इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगेगा, और बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय माँ सरस्वती।